सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। फिर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपके सीनियर काफ़ी बताए हुए हैं कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हो तो काफ़ी बेटर रहता है। कल भी मैंने बताया था, काफ़ी चीज़ें मैच करी, काफ़ी बच्चे खुश हैं इस बात को लेकर के, काफ़ी मैसेज कॉल किया। तो फिर मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ करीबन शाम के 7 बजे। उसके बाद ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, वरना मैं अपलोड करने के मूड में नहीं था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो उसमें क्या होता है कि गेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन आप सभी अगर इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करते हैं तो बैक लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके पहले ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स अभी नहीं तो अगले सेमेस्टर के, इसी सेमेस्टर के सब मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहीं पर पीवाईक्यू पेपर आप सभी को अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू पेपर आप सभी को ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो पीवाईक्यू पेपर आप ज़रूर पढ़िए। चलिए, मतलब पीवाईक्यू पेपर ज़रूरी होता है एनालिसिस के लिए। अब मैंने बारी बारी से जिस तरीके से अप्लाइड फिजिक्स में लिखा था उससे नहीं लिखा, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, मैं जो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा वो बिल्कुल परफेक्ट शेयर करने की कोशिश करूँगा। पहला हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होती हैं वो चीज़ मैं आप सभी को बता दूं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्वांटम नंबर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्वांटम नंबर से है। उसके बाद आता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी से पूछा जाता है हुंड का रूल। ठीक है, हुंड का रूल भी आप सभी से 2 नंबर में पूछा जाता है, मैं बता देता हूं फिर से। और ये क्वांटम नंबर के टाइप्स पूछता है, क्वांटम नंबर के साथ टाइप्स 5 नंबर में। ठीक है, अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड भी पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और एंड मेटेलिक बॉन्ड पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता रहता है। हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और फिर कई सारी चीज़ें हैं, पिछली केमिस्ट्री की वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सर्च करके अप्लाइड केमिस्ट्री बाय ज्ञान विद सचिन सर्च करोगे तो आ जाएगा, है ना। पिछले सत्र का जो पेपर है वो वही मैच करेगा, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है। तो इसलिए आप सभी देख सकते हैं उस वीडियो को, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों, कि पहले नंबर तो आपको हार्डनेस वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, हार्डनेस के बाद सबसे ज़्यादा क्या पूछता है मेरे प्यारे साथियों, ईडीटीए मेथड। ठीक है, ईडीटीए मेथड काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको वाटर ह्यूमन कंजम्पशन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पज एनी वाटर सोर्सेज, ठीक है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो जियोलाइट प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर की सॉफ्टनिंग टेक्निक मतलब 90 क्या कह सकते हैं 100% हर साल पूछा जाता है। तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मेरे नोट्स में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ से आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो पहले लास्ट में हुआ करता था, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेटल्स वगैरह के बारे में देखने को मिल सकता है, बाकी और कोई खास यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे एलॉयज़ के बारे में पूछ सकता है, बहुत इजी प्रोसीजर रहेगा एलॉय के बारे में बताना। ठीक है, एलॉयज़ के बारे में आप पूछ सकता है। और जो आपसे पूछेगा वो सबसे ज़्यादा पूछेगा पॉलीमर से। ठीक है, पॉलीमर में सबसे ज़्यादा क्या पूछ सकता है, पीवीसी, पीईटीफी, नायलॉन 66 एंड बैकेलाइट। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा पूछता है। और रबर के बारे में भी पूछता है। ठीक है, रबर के बारे में भी पूछेगा, ये चीज़ आप देख लो। और मैं लिख देता हूँ, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर 100% पूछा जाता है, 100%। ठीक है, अंतर पूछता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ठीक है,
और नाइलान 6 हो गया, नाइलान 6 हो गया, बैकेलाइट हो गया, ये चीज़ पूछता है। पानी विलाइन क्लोराइड वगैरह थोड़ा कम पूछता है, लेकिन ये भी पूछता है, ठीक है। रबर के बारे में पूछेगा और ये इतना पूछेगा, और कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा। बाकी यहाँ से और क्या पूछने वाला है, एलॉयस के बारे में पूछेगा, और ऊपर वाला नया टॉपिक है तो एक आध क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप सभी देख सकते हो। आइए, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पूछी जाने वाली है उसको मैं बता देता हूँ। फ्यूल्स वगैरह के बारे में इजीली आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या मेरे प्यारे साथी, ऑक्टेन एंड सीटन नंबर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 100% के चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो ऑक्टेन और सीटन नंबर को ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद लुब्रिकेशन पूछ लिया जाता है, बहुत इजी टॉपिक है लुब्रिकेशन के बारे में बताना, तो लुब्रिकेशन को आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। लुब्रिकेशन पूछेगा, ऑक्टेन सीटन नंबर पूछ सकेगा, डोलांग फार्मूला जो कि नया ऐड हुआ है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कैलोरीफिक वैल्यूज, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज ये भी पूछ सकता है, 100% कैलोरीफिक वैल्यू पूछ सकता है। आइए आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, ठीक है। वैसे तो पिछले सत्र तक के पेपरों में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ना कर देता था बच्चों को कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी तरफ से नहीं पढ़ो, लेकिन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में है, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना जरूरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ से मुझे 2 चीज़ सबसे ज़्यादा समझ में आ रही हैं, वो समझ में आ रही है लेड स्टोरेज बैटरी और आपका डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। हमेशा से कोरोजन पूछा रहा है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और फिर कोरोजन में आप सभी का प्यूरिफिकेशन एलाइन हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, तो यही है। बाकी कोरोजन के बारे में पूछेगा। तो कुछ इतनी चीज़ें हैं जो आपको 100% तैयार करके जाना है, इससे ज़्यादा आपको खुद से सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।